प्यारे आज की अंजू आई हुई है, अंजू को बोलो, अंजू को। विजय दीदी 1 मिनट अंजू रुको आप। बोल देंगी। अंजू जी बोलिए। हाँ नहीं, वो अंजू अंजू को आ गई है क्या? हाँ। प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। दीदी पंखा बंद करिए तो आवाज ज्यादा बेहतर आएगी। क्या है तुम्हारा स्पेल? नहीं तो यूं चलती है। क्या है? नहीं तो जूम का अलग सिस्टम छूट गई है तुम्हारी। हटो। जूम का अलग सिस्टम सखी आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखी आत्म रोग बुरो लाग्यो, याको दारू न मिले ए तबीब, आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो, याको दारू न मिले ए तबीब, चौथ भवन में न पाई, चौथ भवन में न पाई, सो हुआ कि हबीब आत्म रोग बुरो लाग्यो, आत्म रोग कासो कहे, आत्म रोग कासो कहे, जिन पीठ गई पर आत्म रोग कासो कही, आत्म रोग कासो कही, जिन पीठ गई पर ए रोग क्यों ना मिटे, ए रोग क्यों ना मिटे, जो लोग देखे ना मुख ब्रह्म, आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखिता थे दुख प्यारो लग्यो, सखिता थे दुख प्यारो लग्यो, अंदर देखो विचार, सखिता थे दुख प्यारो लग्यो, सखिता थे दुख प्यारो लग्यो, अंदर देखो विचार, सो दुख कैसे छोड़िए, सो दुख कैसे छोड़िए, जासो पाए पियो मनहार, आत्म रोग बुरो लाग्यो,
सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो, दुख प्यारो है मुझको, दुख प्यारो है मुझको, जासो होए पियो मिलन, कहा करूं मैं तीन सुख को, कहा करूं मैं तीन सुख को, आखिर जी के जलन, आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो। श्री महामती कहे इन दुख को, श्री महामती कहे इन दुख को, मोल न किया जाए, लाख बेर सिर दीजिए, लाख बेर सिर दीजिए, तो भी सर भरना बेताई, आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो, या को दारू न मिले तबीब, चौदह भवन में न पाई, चौदह भवन में न पाई, सो हुआ हाथ हबीब, आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बारह मासी का कलश 9 चौपाई हो चुकी है, 10वीं चौपाई से स्टार्ट कर रहे हैं। रे उधवदा हमारा धनी अम पासे, तारी मत लई जा रे तू साथे, अधखिण अलगो न थाए अमथी नाथ, विरह माहे बिलसू वालैया संघात, हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारूं। ब्रज के गोपियां यहाँ पे विरह कर रही हैं। जब उद्धव उनको
सिखापन देने के लिए आए थे। जब उद्धव उनको सिखापन दे रहे थे कि आप श्री कृष्ण को भूल जाइए और अपने निराकार निरंजन रूपी परमात्मा को योग साधना से प्राप्त कर लीजिए, तो उस वक्त ये उनको ब्रिज की गोपियां जवाब दे रही हैं कि हे उद्धव, आप अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। हमारा धनी तो हमारे पास है, हमारा कान्हा तो हमारे पास है। अपनी बुद्धि अपना ज्ञान आप अपने पास ही रखो। और हमारा कान्हा तो हमें पता है कि हमसे आधे पल के लिए भी कभी जुदा नहीं हुआ है, वो तो हर पल हमारे साथ है। और हम उनके संग इस विरह में अपने अंदर ही अंदर हम उनको महसूस करते हैं और उनके सुखों को यहाँ पर लेते हैं। श्री इंद्रावती जी भी यही बात सब सुंदर साथ को समझा रही हैं। जब सदगुरु महाराज के अंतर ध्यान के बाद और बिहारी जी का व्यवहार सब सुंदर साथ के संग अच्छा नहीं था, तो उस वक्त वो सदगुरु महाराज के जाने के बाद श्री इंद्रावती जी सब सुंदर साथ को बता के ये बात समझा रही हैं कि आप लोग अपने सदगुरु महाराज को, अपने पिया जी को अपने अंदर ही महसूस करना शुरू करो। वो हमारे से एक पल के लिए भी जुदा नहीं हो सकते हैं और हमारे अंदर ही समाये हुए हैं। और आप उनको अब किसी को कोई बात बताने की भी आपको जरूरत नहीं है और अपने अंदर ही अंदर आप उनके सुखों को लेना शुरू करो। यहाँ पे हमारे लिए भी सुंदर साथ जी एक ये सिखापन है बहुत बड़ा कि पंथ होवे कोट कलम, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। हम लाख बार वाणी पढ़ लें, हम लाख पारायण पढ़ लें, लेकिन फिर भी हम धनी के सुखों को यहाँ बैठे बैठे नहीं ले सकते जब तक हमारे अंदर शुष्क ज्ञान है। जब तक प्रेम नहीं आएगा तो प्रेम के बिना हम राजी महाराज के सुखों को, विरह से ही प्रेम आएगा, पहला स्टेप तो विरह ही है, तो विरह के बिना हम राजी महाराज को यहाँ पे नहीं पा सकते। रे उधवड़ा विरह माँ नंदनो कुंवर, एणी अम कने खरीरे खबर। विरह माँ जोयो लाधे तत्पर, ते उधव अमे भूलू केम अवसर। हो श्याम पियू पियू करीरे पुकारू। गोपियां उद्धव जी को कह रही हैं कि हे उद्धव, इस विरह में हमारा नंद कुंवर, हमारा कान्हा हमारे अंदर ही समाया हुआ है और वो पल पल हमारी खबर ले रहा है, हमारे को वो अपने सुख दे रहा है। विरह माँ जोयो लाधे तत्पर, विरह में तो वो हमारे और ही करीब होता है। जितना हम राज्य को याद करते हैं, राज्य उतना उस वक्त हमारे करीब होते हैं। तो जब विरह में वो हमको और जल्दी आकर मिलते हैं, तो ऐसे अवसर को जब हमारे ऊपर इतना भारी ये कष्ट का समय आ गया, जब हमें ये पता चल गया कि हमारे कान्हा ने अब हमको सदा के लिए ही त्याग दिया है, अब उनके अंदर त्यागा तो तन से है, जो यदुवंशियों के राजा हैं, अब उनके अंदर हमारा कान्हा नहीं है, वो उस तरह से आकर अब हमें वापस नहीं मिलेगा, लेकिन वो हमें त्याग भी नहीं सकते ऐसे। वो आकर हमारे अंदर पहले ही वो समाये हुए हैं, वो हमसे दूर कभी गए नहीं थे। ये हमारी भूल थी जो आज दिन तक हम ये आस लेकर बैठे थे कि वो मथुरा से वापस आएंगे, ये हमारी भूल थी। अब वो हमें पता चल गई है वो भूल हमारी, और ऐसे वक्त में हमारा विरह उनके लिए और ज्यादा हो चुका है, तो इस वक्त वो हमको और जल्दी आकर वो हमारे को अपने सुखों को हमारे अंदर ही अंदर देंगे। श्री इंद्रावती जी भी यही कह रही है सतगुरु महाराज के अंतर ध्यान के बाद कि अब वो हमसे जुदा नहीं है, हमारे अंदर ही वो हमको अपने सारे सुख देंगे। रे उधवड़ा अमारो धनी अम्मा गलियो, तमे आव ताते सांसो सर्वे टलियो। उधव तारी बातें चित अमारो न चलियो, विरह वधारी उधव पाछो बलियो। हो श्याम पियू पियू करीरे पुकारू। हे उद्धव, अपना ये कोरा ज्ञान, अपने ये तुम बातें अपने संग ले जाओ। हमारा धनी तो हमारे संग आकर, हमारा कान्हा हमारे अंदर ही मिल चुका है, और आपने तो आकर हमारे अंदर जो एक संशय था, जो एक आस थी कि कान्हा हमारा मथुरा गया हुआ है, उस आस को, उस संशय को भी मिटा दिया। अब हमें ये पता चल गया कि वो अब
हमारे अंदर ही हमको सुख देगा, बाहर से अब वो कभी मिलने वाला नहीं है। और तुम्हारी बातों ने जरा भी हमारे चित्त को विचलित नहीं किया, हमारे मन में जरा भी तुम्हारी बातों से किसी प्रकार का कोई संशय नहीं आया है इस कि हम जाकर परमात्मा को और किसी प्रकार से खोजें, हम योग साधना से उनको खोजें। ये इस बात का हमारे अंदर कोई बात, हमारे ऐसे अंदर कोई भी बात ऐसी नहीं आई है, क्योंकि वो तो हमारे अंदर ही समा चुका है, हमारे अंदर ही गल चुके हैं आकर। तो फिर हम किसी और तरह से उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम अंदर ही अंदर अब उनके सुखों को ले लेंगे। और यहाँ पे उन्होंने साक्षात अपने अंदर ही श्री कृष्ण के उनको दर्शन कराए और उद्धव भी उनके ऊपर नतमस्तक होकर गए। और उसके बाद उन्होंने भी, ऐसा आता है कि अपने उस ज्ञान को छोड़ के और परमात्मा को, मतलब इसी इनके तरह से ही उन्होंने चलना शुरू करने का प्रयास किया। अब यहाँ पे श्री इंद्रावती जी भी कह रही हैं कि पहले तो जैसे बालबाई जी ने बताया कि गादीपति जो गादी पे विराजमान होंगे वही उन्हीं के अंदर ही धाम धनी होंगे। सब सुंदर साथ को ऐसा वो सिखापन देती थी कि आप बिहारी जी को ही अपना धाम का धनी मानो। पर इतना विरह श्री इंद्रावती जी के अंदर सतगुरु महाराज के लिए आ चुका था कि अब वो कहती है कि अब आप कुछ भी, आपकी ये जो उल्टी मति की आप बातें सुंदर साथ को पढ़ा रहे हो, आप जाकर उनको ही पढ़ाओ, मेरे ऊपर आपकी इन बातों का कोई भी असर होने वाला नहीं है। हमारे सतगुरु महाराज, हमारे पिया जी तो हमारे अंदर ही समाये हुए हैं। यहाँ पे सुंदर साथ जी हमारे लिए भी एक बात ये आती है कि हमें भी माया का कोई भी कष्ट आता है तो हमें ऊपर से ज्ञान देने वाले आ जाते हैं कि तुम उनकी आराधना करो, देवी की पूजा करो, इनको, शिव जी को जल चढ़ाओ, और भी कई तरह की बातें हमें समाज में हम बैठे हैं तो आ जाती हैं। तो हमें अपने पिया जी पे विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए और इन सब कामों में नहीं लगना चाहिए। एक धनी पे ईमान रखें तो वो हमें हर चीज देंगे, सदा सत सुख के दातार हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने बातों में ही सुख देंगे, वो माया भी हमारी वही संभालेंगे। तो हमें कभी भी उन पे विश्वास छोड़ना नहीं चाहिए, ईमान हमेशा कायम रखना है। सखियो हवे घरडा सहुए संभारो, रखे कोई वाला जीने दोष देवरावो। ए बिरह महीना माहिज मारो, सखियो ए तो नहीं घरवार उघारो। हो श्याम पियू पियू करीरे पुकारो। सखियां आपस में एक दूसरे को समझा रही हैं कि अपने कान्हा को अब अपने घर में, मीन्स अपने दिल रूपी मंदिर में ही अब उनको आप संभालो और वहीं उनसे सुख लो। और कोई भी कान्हा को ये दोष भी मत दो कि आप हमको छोड़ के चले गए या हमसे जुदा हो गए हो, ऐसा दोष भी मत दो। वो तो हर पल हमारे अंग संग है, वो हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं। इसलिए कोई सखी अपने दिल में ये कान्हा के प्रति भी ऐसा भाव ना लाए कि वो उन्होंने हमसे कोई गलत कोई हमारे साथ किया है। वो हमारे अंदर ही है, अब उसी में ही आपको उनका सुख लेना है। ए विरह माहिना माहिज मारो, और इस दुख को अपने अंदर ही अंदर संभालो। सखियों ए तो नहीं घर बार उघारो, ये बात कहीं बाहर जाके इधर उधर बताने की नहीं है कि हमारा कष्ट क्या है, हमारा दुख क्या है। अपने इस विरह को अपने अंदर ही संभाल के रखो और बाहर इसका जाके किसी के सामने बखान मत करो। यही सिखापन श्री इंद्रावती जी भी दे रही है सब सुंदर साथ जी को भी कि हमारे बालाजी, हमारे सदगुरु महाराज हमारे अंदर ही समाये हुए हैं। अब आप इस बात को, चाहे बिहारी जी कुछ भी बोल रहे हैं, आप उनको जाकर कोई बात स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। इस सुख को अपने अंदर ही अंदर आप लेते चलो। सखियो तमे मुको रे बीजी सहु बात, आपन ऊपर निशंक पड़ी रे निघार। दुखे के मुकिए गोपी ने नाथ, हवे आपोपू नाको जेम रहे अख्यात। हो श्याम
पीयू पीयू करी रे पुकारू। सखियां आपस में ये बात विचार कर रही हैं। तमे मुको रे बीजी सहु बात। जो भी बातें हुई, अभी जो उद्धव जी ने हमें जो ज्ञान दिया, हमें जो यदुवंशियों के राजा का सत्य जो पता चला कि उनके अंदर अब हमारे कान्हा नहीं रह गए, उनके दिल में हमारे प्रति कोई प्यार नहीं रह गया है, इस सब बातों को अब आप छोड़ दो, भूल जाओ। निशंक ही हमारे ऊपर निश्चित ही बहुत भारी इस टाइम पे कष्ट का वक्त आया हुआ है कि अब इस बात को समझना कि हमारे कान्हा, हमारे पिया हमें अब उस तरह से आकर साक्षात आमने सामने आकर वो दीदार नहीं देंगे। ये बहुत भारी कष्ट है इस बात का भी, लेकिन फिर भी हमें उनको अपने ही अंदर समाना है। और हवे आपुपु नाखो जेम रहे अख्यात, हमें अपनी गरिमा को भी यहाँ पे बनाए रखना है। श्री इंद्रावती जी ने भी यही बात समझाई है यहाँ पर, और सुंदर सा जी हमारे लिए भी बहुत बड़ा यहाँ पे सिखापन भी है कि हमारे ऊपर विरह का तो अभी कोई ऐसा दुख लगा ही नहीं है, भी नहीं आई उस चीज की तो, पर विरह का भी एक स्टेप है, उससे प्रीवियस स्टेप विरह उपजे, विरह प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आइया तब नहचे मिलिए हक। कि दुख माया के कष्ट हम पर आएंगे और वही कष्ट धीरे 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 हमारे राज्य के विरह में कन्वर्ट होते जाएंगे। पर हम क्या करते हैं कि जब भी माया का कोई दुख आता है, कोई कष्ट आता है, तो उसके ही निवारण में, उसको ही, उससे बाहर हम कैसे निकले, उसी में ही व्यर्थ अपना समय सारा खत्म करते जाते हैं। हमें उस वक्त भी राज्य को भूलना नहीं है, राज्य को ही ध्यान में रखते हुए हमें काम भी करना है सारा, और राज्य को भी संग में लेते हुए करना है। अपने दिमाग को भी उसमें इतना दुखों में नहीं समा देना है कि हमारी बुद्धि राज्य के विचार करने भूल जाए, हमारा दिल अंदर राज्य के सुखों को लेना भूल जाए। इतना दुखों को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। हवे आपोपू नाको जेम रहे अख्यात, हमें भी अपनी इस गरिमा को, कि हमने अगर दावा लिया है कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हम राज्य महाराज की अंगना है, तो किसी भी दुख को इतना हावी ना होने दें कि हमको मतलब ये सबको जाहिर हो जाए कि देखो इसको तो माया की छोटी छोटी चीजों की इतनी लालसा है। ये सब हमारे विकारों को निकालने के लिए ही दुख आते हैं हमारे अंदर। हर दुख के बाद एक सुख का कोई ना कोई नया एहसास राज्य महाराज जरूर करवाते हैं। तो उस गरिमा को कि मैं मिसेस प्राणनाथ हूँ, अपनी उस गरिमा को हमें ऑलवेज बनाए रखना है। सखियो हवे बिना घाये नाखो आप मारी, बाला जीना विरहनी बात संभारी, बसे के बलि राखो घर लोकाचारी, हवे एवी कठन कसोटी खमो नारी। सखियां समझा रही हैं एक दूसरे को कि अब हमें ऊपर से कोई भी चोट पहुंचाए बिना फिर भी हमें अपने आप को मारना है, और बालाजी की विरह को अपने अंदर संभालते हुए, अपने अंदर ही समेटते हुए हमें उस दुख को और उसी को अपनी ताकत बनाकर अब हमें आगे बढ़ना है। बलि राखो घर लोकाचारी, अपने घर की भी आपको सेवा करनी है। ऐसे कठिन समय पे हमें अपने आप को बहुत संभाल कर चलना है। श्री इंद्रावती जी भी यही बात सब सुंदर साथ को समझा रही है कि राज्य का जो दुख हमारे अंदर आया है कि राज्य हमें यहाँ पे जुदा होकर चले गए हैं, ऐसी बात नहीं है। तन तो उनका अंतर ध्यान हुआ ही है, बट वो हमारे अंदर ही समाये हुए हैं। सुंदर साथ जी यहाँ पे एक बार वो कह रही है कि अपने आप को मार लो, फिर मारने के बाद कह रही है कि अपने घर को संभालो। तो हमको क्या मारना है और किसको जीवित रखना है? इस ब्रह्मांड में रहते हुए हमारी रूह की कैसी चाल होनी चाहिए कि हमें अपनी इस मैं को, मैं अंशु प्रणामी हूँ, इस मैं को मारना,
और हमें किस मैं को जागृत करना है? अहमेव जाग्या धाम का। उस धाम के अहमेव को जागृत करते हुए अपनी उस रहनी में आके यहाँ पे दिखाना है। खाली कहनी कहनी नहीं, कौल फैल हाल में आके करनी कहनी रहनी में आके यहाँ पे हमको दिखाना पड़ेगा। तभी हम अपनी उस गरिमा को यहाँ पे बना पाएंगे कि हमने जो दावा लिया है कि हम आपकी अंगनाएं हैं, चाहे धनी जितना भी कष्ट आए, जितने भी दुख आए, मुझे तो सिर्फ एक ही दुख आपका सबसे बड़ा लगना चाहिए कि हम हमारे पिया से जुदा होके यहाँ पे आए हुए। इस दुख को अपने अंदर अगर हम इतना भारी बना लेंगे तो माया का कोई भी दुख हमें हिला नहीं पाएगा। पर हमारे अंदर वो दुख इतनी पूर्णता समाता ही नहीं है कि आज 400 साल हो गए हम हमारा घर छोड़ के यहाँ पे आए बैठे हैं इस ब्रह्मांड में। कितने जीवन पहले ले चुके होंगे, आगे पता नहीं। अगर अभी भी हमने नहीं सही रहनी करी तो क्या पता हमारी रूह को फिर वापस तन धारण करके आना पड़े। तो इसी को आखिरी अपना जीवन मानते हुए हमें अपने आप को यहाँ पे ऐसा ही जीवन जीना पड़ेगा। सखियो हवे विरहनी भारी रे उपाडो, ए अंग माया ना माया माहे पछाडो। ए विरह बीजा कहने माँ दिखाडो, सखियो बिना रखे कोने वार उघाडो। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारो। सखियों, गोपियां कह रही हैं कि ये विरह का जो वक्त आया है, ये बहुत ही भारी कष्ट हमारे ऊपर इस वक्त आया है। और उस ऐसे विरह के वक्त में अपने इस माया के तन को माया में ही खत्म कर दो और अपने इस विरह को किसी को भी जाके बताओ नहीं। सखियों बिना रखे कोने बार उघाड़ो, क्योंकि सखियों के बिना कोई भी किसी को ने भी इस ब्रह्मांड में कान्हा की पहचान नहीं करी। हमें ही पता है कि हमारा कान्हा जो है हमारे आत्म का पति है और वो हमको अपने जो सुख देते थे वो सुख हमको अब अपने अंदर ही अंदर लेने हैं। श्री इंद्रावती जी ने भी यही बात सब सुंदर साथ को सिखापन दी है। वहां पे हमारे लिए भी इसमें बहुत ही बड़ा सिखापन है सुंदर साथ जी। जब हमें राजी महाराज के स्वरूप की पहचान हो जाएगी, पूर्ण उनके स्वरूप की पहचान हो जाएगी, तो हम हमारे इस तन को हमें उनके ऊपर और सुंदर साथ की सेवा के ऊपर समर्पित करना है। अंग माया ना माहे पछाड़ो, अपने इस माया के तन को माया में ही खत्म कर दो का मतलब ये नहीं कि हमें माया के कामों में अपने आप को खत्म करना है। माया में रहते हुए अपने इस तन को धनी पर समर्पित कर दो, उनकी सेवा में, उनको पाने में ही अपने जीवन को दिन रात लगा दो। प्लस साथ साथ अपने जो हमारे जो माया के जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है राजी महाराज ने, वो कह रहे उनको भी संभालना है। उनको करते हुए हमको राज्य को यहाँ पे पाना भी है और माया में भी अपने सारी ड्यूटीज निभानी है। तो इसलिए वो कह रहे माया के काम करो पर मरो मत, और राज्य के लिए मर मिट जाओ। यहाँ पे सखियो मारा जीव जीवन माहे भलियो, अमे माया ग्रही तोहे ते पल न टलियो। ए वालो अम बिना कोणे न कलियो, श्री इंद्रावती कहे अमारो अमने मलियो। वो श्याम पियू पियू करी रे पुकारू। अब यहाँ सखियां कह रही हैं, जब इतना पूरा खटरुति का विरह हमारी लास्ट चपाई आ गई, पूरे खटरुति में उन्होंने विरह किया, लास्ट में वो कह रही कि हमारा जीव जीवन हम माए भलियो, हमारे अंदर ही आकर हमारे कान्हा समा चुके हैं। हमें माया ग्रही तोहे ते पलना टली, हमको वो माया में लेकर तो आए हैं खेल दिखाने के लिए, पर यहाँ पर भी आकर उन्होंने हमको एक पल के लिए भी जुदा नहीं किया है। उनको तो, सखियों को तो ये नहीं पता था कि हम खेल देखने आए हैं या कुछ बात थी। वह उनको ये कह रही है कि हमारे को उन्होंने एक पल के लिए भी कभी जुदा अपने से नहीं किया।
और उनकी पहचान भी किसी ने यहाँ पे इस ब्रह्मांड में नहीं की है। श्री इंद्रावती कहे अमारो अमने मलियो, हमारे वाला जी हमारे अंदर ही समा चुके हैं। अब हमारे को भी सुंदर साथ जी बाले थे बुढ़ापन लग, मेरे सिर पर खड़े सुभान। एक पल के लिए भी राजी महाराज ने हमको यहाँ पे अपने आप से जुदा नहीं किया। ऐसी अचरज बातें हक की क्यों कहूँ इन जुबान, कहूँ इन तन का कसम जो वहदत में सुभान। इतनी बड़ी बात है, खाली वो कहते आत्म के धनी तो वो है ही, पर इस तन की भी सुध बुध पल पल वही हमारा ध्यान रख रहे हैं। श्री इंद्रावती जी कहती कहूँ इन तन का कसम जो वहदत में सुभान, मेरे इस तन के भी कसम मैं कहती हूँ कि वही मेरे जो प्राणनाथ जी, वही जो मेरे पिया जी जो हमको अखंड सुख परम धाम में देते थे, वही सुख आज वो इन अंगों में इस तन में भी आकर वो हमको वही सुख दे रहे हैं और मेरे अंदर आकर वो मिल गए हैं। एक पल के लिए भी वो मुझसे यहाँ पर जुदा नहीं हुए हैं और पल पल उन्होंने मुझे अपना वो सुख यहाँ पर दिया है। ये विरह की बहुत ही पराकाष्ठा वाली बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज है। जब तक हमारे अंदर विरह नहीं आएगा तब तक हम यहाँ पे रहते हुए राजी महाराज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें सदा सदा राजी से यही अर्जी करनी चाहिए कि धनी जो भी कष्ट जो भी दुख माया में हमको अगर आ रहे हैं तो इसके बाद जो सुख आने हैं, हम इन कभी भी हमें इन दुखों में हम इतने विचलित ना हो जाएं कि हम आपके उन सुखों को ना ले पाए। हमारे ऊपर कोई भी कष्ट कभी इतना हावी ना हो कि हम आपसे जुदा हो जाएं। पिया जी हमें हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना, हमारा ध्यान सदा आपके ही चरणों में लगा रहे और हमारे सारे जो भी यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी आप ही नहीं करवानी हमसे, वो भी हम करते रहें और आपके सुखों को भी यहाँ रहते रहते मिल लेते रहें। जैसे श्री इंद्रावती जी ने आपको प्राप्त किया, जैसे और सुंदर साथ में आगे चलने वाले सुंदर साथ ने प्राप्त किया, हमें भी वो सुख अब आप जल्दी से जल्दी दीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सखियों मारो जीव जीवन माहे भलियो, आमे माया ग्रही तोहे ते पल ना टलियो, ए वालो अम बिना कोणे ना कलियो, श्री इंद्रावती कहे अमारो अमने मलियो, श्री इंद्रावती कहे अमारो अमने मलियो, हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारू, हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की महाराज